Good morning class. Let's move on to the remaining questions of this exercise 11D. ठीक है, तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन हमने देख लिया है. अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा तो हम कहते हैं फंक्शन जो है इंक्रीजिंग है, और अगर लेस दैन ज़ीरो हो, लेस दैन आर इक्वल टू, तब हम बोलते हैं इट इज़ डिक्रीजिंग फंक्शन. तो हम यहाँ पे इंटरवल्स निकालते हैं कि कौन से इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा है, कौन से इंटरवल्स में डिक्रीज़ हो रहा है. तो ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3/10 एक्स पावर 4 माइनस 4/5 एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 36/5 प्लस 11. तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, पहले तो एफ डैश ऑफ एक्स निकालो, डिफ्रेंशिएट करना है. तो 3/10 4 एक्स क्यूब माइनस 4/5 3 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 36. अब इसको हमने क्या किया और सिंप्लीफाई कर दो. 12/10 एक्स क्यूब माइनस 12/5 एक्स स्क्वायर माइनस 6 एक्स प्लस 36/5. इसको और सॉल्व करोगे तो एलसीएम निकालना है. एलसीएम निकाल के 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एलसीएम निकाला माइनस 60 एक्स प्लस 72 डिवाइडेड बाई 10. स्टेप 2 हमारा क्या होगा, इसको इक्वेट टू ज़ीरो करेंगे. एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो. तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ये यहाँ ज़ीरो हो जाएगा. तो हमारे पास बचेगा 12 एक्स क्यूब माइनस 24 एक्स स्क्वायर माइनस 60 एक्स प्लस 72 इक्वल टू ज़ीरो. ओके, अब इसमें से क्या करेंगे, 12 कॉमन है सब में, तो 12 बाहर निकाला. एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स प्लस 6 इक्वल टू ज़ीरो. अब हमने इसको फैक्टराइज करना है. तो ये क्यूबिक फंक्शन है, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा रिमाइंडर थियरम. तो उस हिसाब से हम इसको सॉल्व करेंगे. तो पहले हमने x इक्वल टू 1 किया, तो x इक्वल टू 1 किया तो ये हो गया 1 माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6. तो ये प्लस 7 माइनस 7 इक्वल टू 0, विच मीन्स x इक्वल टू 1 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर. तो x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर हो गया. अब हम क्या करेंगे, x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे. तो हमें क्या मिलेगा, जैसे इसको डिवाइड किया, जैसे फैक्टराइजेशन आप पहले करते थे वही है. एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6. ओके, अब इसको हम और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में है, तो इसको और सॉल्व करोगे तो यू विल गेट x माइनस 3 एक्स प्लस 2. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, इसको फैक्टराइज करके x माइनस 1 एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0. तो ये हो गया x इक्वल टू 1 एक्स इक्वल टू 3 एक्स इक्वल टू माइनस 2. क्लियर. अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप हमारा होगा, हम इसको प्लॉट करेंगे ऑन ए नंबर लाइन. तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आएगा माइनस 2 1 3. तो इन सीक्वेंस से लगाओगे कि कहाँ पे कौन सा. अब हम क्या करेंगे, कितने इंटरवल्स बन गए, एक तो माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 हो गया, एक 1 to 3 हो गया, फिर एक 3 to इन्फिनिटी हो गया. ठीक है, अब हम इसके बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 के बीच में हमारे पास माइनस 3 है, तो माइनस 3 सब्स्टिट्यूट करो. तो ये होगा माइनस 3, ये भी नेगेटिव होगा. माइनस 3 ये क्या हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे भी नेगेटिव हो जाएगा. तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव. देयरफॉर दिस इज़ अ डिक्रीजिंग फंक्शन. अब माइनस 2 और 1 के बीच में 0 सब्स्टिट्यूट करो. अगर मैंने 0 सब्स्टिट्यूट किया तो देखो यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, तो यहाँ पे पूरा पॉजिटिव हो जाएगा. यहाँ पे इंक्रीजिंग फंक्शन. 1 to 3 के बीच में देखो, 1 to 3 के बीच में 2 लगाओ, 2 निकाला तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1. ठीक है, ये तो पॉजिटिव है, और ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा. तो यहाँ पे पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव. तो यहाँ पे डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया. अब 3 to इन्फिनिटी के बीच में, 3 to इन्फिनिटी के बीच में कोई नंबर डालो, 4 डालो. तो यह हो गया 4 माइनस 1 पॉजिटिव होगा, 4 माइनस 3 पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा. तो अगर इसका प्रोडक्ट देखना है आपने, तो प्रोडक्ट पूरा जब हम पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पॉजिटिव वैल्यू आएगी. तो यहाँ पे इंक्रीजिंग, तो कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, माइनस यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है माइनस 2 to 1 और 3 यूनियन 3 इंटू इन्फिनिटी. इन दोनों इंटरवल्स में इंक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 1 to 3. ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है. पहले तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालो कौन से इंटरवल में, और उसके बाद हमने निकालना है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर नॉर्मल, अगर इसका नॉर्मल जो है पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 5, इसका नॉर्मल जो है
इस लाइन से पैरेलल होगा तो वो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो पहले इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का निकालते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। तो एफ डैश ऑफ एक्स क्या है 2x माइनस 6। एफ डैश ऑफ एक्स को 0 करो तो यहाँ पे हमें मिलेगा x इक्वल टू 3। अब 3 हमने प्लॉट करो, तो 3 से माइनस इन्फिनिटी इसमें सब्स्टिट्यूट करो। 3 से अगर 3 2 है तो 2 इंटू 2 4, 4 माइनस 6 नेगेटिव होगा तो यहाँ पे नेगेटिव। और 3 से कोई ज़्यादा नंबर होगा तो 4 ले लो, 3 4 ज़ा 8, 8 माइनस 6 पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव है। तो एफ ऑफ एक्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा 3 टू इन्फिनिटी पे इंक्रीज़ होगा और डिक्रीज़ होगा -3 से माइनस इन्फिनिटी से 3 तक। अब क्या बोला है, हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स निकालने हैं जहाँ नॉर्मल जो है पैरेलल टू द लाइन y इक्वल टू x प्लस 5। तो अगर ये नॉर्मल पैरेलल है तो इन दोनों का स्लोप सेम होगा, है ना। पैरेलल जब होता है तो दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो इसका स्लोप क्या है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो इसका स्लोप है 1 और स्लोप ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा, ये भी 1 होगा क्योंकि ये लाइन पैरेलल है इस लाइन से। ठीक है, अब ये बताओ टेंजेंट, अगर कोई कर्व है उसका टेंजेंट उसके नॉर्मल जो है उन दोनों का स्लोप होता है -1। प्रोडक्ट का स्लोप होता है -1। तो स्लोप ऑफ द नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल टू -1। हमें टेंजेंट का स्लोप क्या मिला, ये है ना टेंजेंट एफ डैश ऑफ एक्स, ये है हमारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट 2x माइनस 6 और स्लोप ऑफ द नॉर्मल 1 है। यहाँ से हमें 2x इक्वल टू -6 माइनस 1 x इक्वल टू 5/2। तो हमें मिला x इक्वल, हमें क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स वेयर द नॉर्मल इज पैरेलल टू द लाइन। तो यहाँ हमें पॉइंट क्या मिला, x इक्वल टू 5/2 मिला और यहाँ से हमने करना क्या है, y इक्वल टू 5/2 इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, कहाँ पे, f ऑफ x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो यू विल गेट द पॉइंट y इक्वल टू 5/2 द होल स्क्वायर माइनस 6 इंटू 5/2 प्लस 9। इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट क्या मिला 1/4। तो y विल बी इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो हमने करना क्या है, पहले हमने इन दोनों का स्लोप इसका स्लोप निकालना है। पैरेलल है तो इक्वल टू 1 हो जाएगा और यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है और x की वैल्यू निकालने के बाद हम y के लिए सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके से करोगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 द होल स्क्वायर। तो हमने करना क्या है, इसका f डैश ऑफ निकालो। ठीक है, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है तो कैसे निकालोगे, एक को कांस्टेंट रखोगे, एक को डिफ्रेंशिएट करोगे, फिर एक को कांस्टेंट रखो, एक को डिफ्रेंशिएट करो, फिर इन दोनों में कॉमन x प्लस 2 है, इसको बाहर निकालो। यहाँ से तुमने इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू निकलेगी। अब क्या पूछा है, एट व्हाट पॉइंट्स आर द टेंजेंट टू द ग्राफ पैरेलल टू द x एक्सिस। पैरेलल टू द x एक्सिस मतलब dy/dx इक्वल टू 0 होगा और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इक्वल टू 0 करोगे तो टेंजेंट के पॉइंट्स निकलेंगे और y की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, जस्ट डू दिस क्वेश्चन योरसेल्फ। पहले हमने करना क्या है, एफ ऑफ एक्स, फिर एफ डैश ऑफ एक्स निकालोगे, उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 करोगे। ठीक है, एफ डैश ऑफ एक्स 0 किया तो हमें क्या मिला, x इक्वल टू या x इक्वल टू 0 होगा और x इक्वल टू -2 होगा। तो हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग फंक्शन क्या करेंगे, प्लॉट करो -2, 0, फिर इंटरवल्स देखोगे x प्लस 2 और 3x के बीच में। -2 से ज़्यादा अगर होगा तो लगाओ, सॉरी कम, -2 से अगर हम -3 लेते हैं तो ये भी नेगेटिव होगा, ये भी नेगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव होगा। -2 से 0, 1 ले लो, 1 लिया तो हमारा -1 लो तो -1 प्लस 2 पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा तो यहाँ पे हो गया नेगेटिव। और 0 से इन्फिनिटी लोगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। तो इंक्रीजिंग ऑन -∞, -2 यूनियन 0, इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग ऑन -2, 0। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर। इसके बाद हम क्या करेंगे, टेंजेंट जो है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। पैरेलल टू एक्स एक्सिस मतलब एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0, स्लोप हमारा 0 होता है। स्लोप 0 हुआ था, हमें 2 पॉइंट्स मिले ना, x इक्वल टू -2 मिला, x इक्वल टू 0 मिला। अब क्या करेंगे, y निकालना है। x के बाद हमने y निकालना है। y क्या है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूट किया तो ये हो जाएगा -2 सब्स्टिट्यूट करके तुम्हें मिलेगा 0, 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो मिलेगा 4। तो पॉइंट्स आ -2, 0, 0, 4। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 4 sin x -2x -x cos x डिवाइडेड बाई 2 + cos x। ठीक है,
देखो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो यहाँ देखो 2x माइनस एक्स कॉस एक्स, इन दोनों में से अगर मैं x को बाहर निकाल दूँ तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस कॉस एक्स, दोनों सेम हो जाएंगे। तो हम इसको स्प्लिट करके लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? स्प्लिट करके 4 साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ से माइनस अगर बाहर निकला तो ये हो जाएगा, अंदर साइन चेंज हो जाता है, 2x प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, इस तरीके से हमने स्प्लिट करके लिख दिया। अब ये यहाँ पे हो गया तो x कॉमन, x को बाहर निकाला, 2 प्लस एक्स कॉस एक्स बाई 2 प्लस एक्स कॉस एक्स, तो ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 4 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स माइनस एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट ये देखो u बाई वी के मेथड में है, u बाई वी है तो हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे। इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफ्रेंशिएट करो 4 कॉस एक्स, माइनस इसको कांस्टेंट रखो, इसको डिफ्रेंशिएट v को डिफ्रेंशिएट करो, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस 1, तो x का डिफ्रेंशिएशन -1 हो जाएगा। डिनोमिनेटर 2 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 4 इंटू 8 कॉस एक्स, ये हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे -1। अब देखो 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स 1 है, मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे मिला 4। ये हो गया 8 कॉस एक्स। ओके, अब मैंने इसका एलसीएम भी निकाल दिया, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स द होल स्क्वायर। इसको और सॉल्व करो तो 4 प्लस 8 कॉस एक्स, इसको और सिंप्लीफाई करके -4 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस एक्स। ठीक है, और यहाँ से 4 और 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा 8 कॉस एक्स माइनस 4 कॉस एक्स इज इक्वल टू 4 कॉस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स द होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमें मिला कॉस एक्स इंटू 4 माइनस कॉस एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। तो एफ डैश ऑफ एक्स हमें क्या मिला? कॉस एक्स इंटू 4 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस कॉस एक्स द होल स्क्वायर। अब हमने करना क्या है? एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करना है। ठीक है, स्टेप 2। अगर इसको 0 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कॉस एक्स इंटू 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? इधर कॉस एक्स इक्वल टू 0 या 4 माइनस कॉस एक्स इक्वल टू 0। तो कॉस एक्स तो 4 होगा नहीं, कॉस एक्स की रेंज क्या है? -1 से 1 के बीच में ही लाई करता है, तो यहाँ तो ये नहीं आएगा। अब कॉस एक्स इक्वल टू 0। अब हमारा क्या दिया है? हमारा इंटरवल दिया है 0 to 2 पाई के बीच में, तो x क्या है? 0 to 2 पाई के बीच में ही रहेगा। तो हमें ये पता है, ये देखो 0, 90, 180, 3π/2। तो x कहाँ कहाँ 0 होता है? ये होता है π/2 और 3π/2 में, है ना, 0 to 2 पाई के बीच में। ठीक है, इसको अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसको हम कैसे लिखते हैं? ये हो गया 0,0, है ना, फिर ये आता है 1,0, 0,1, और ये है 0,1, सॉरी 1,0, और ये क्या है? 0, यहाँ पे क्या आ गया? 0,1। ठीक है, इस तरीके से। अब इस तरीके से हो गया। अब देखो ये है 0, 1, तो जब हम यहाँ पे बनाते हैं तो ये क्या होता है? x कोऑर्डिनेट हमारा cos x होता है और y कोऑर्डिनेट हमारा sin x होता है। ठीक है, ये cos x और ये sin x, ये cos x, ये sin x। तो जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा cos x होता है, जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा sin x होता है। ठीक है, इसी तरीके से हम और भी, जैसे ये हो गया 360, फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? 2π प्लस π/2, 5π/2, फिर आएगा 3π। तो यहाँ पे यही पॉइंट्स रोटेट होते रहेंगे, जब एंटी क्लॉक वाइज जाते हैं तो यही कोऑर्डिनेट्स रिपीट होते रहते हैं, है ना। तो 0 तो ये 90 है, तो हमारे पास 2 और 0 to 2 पाई के बीच में क्या कौन कौन से पॉइंट है? एक है π/2 और एक है 3π/2। देखो यहाँ पे 0,1, तो cos x 0 कहाँ पे हो रहा है? एक π/2 में हो रहा है, और एक यहाँ पे हो रहा है 3π/2 में हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स निकाले, तो ये हो गया 0, π/2, फिर 3π/2, फिर 2π। अब हम क्या करेंगे? 0, π/2। अब 0, π/2 के बीच में कोई वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख लो। 0, π/2, 45 cos 45 लगा लो, cos 45, ये 1/√2, 4 माइनस 1/√2, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी, तो यहाँ पे हो गया पॉजिटिव। ठीक है, π/2, 3π/2, π/2, 3π/2 कहाँ लाई करेगा? π/2, 3π/2 यहाँ, π/2, ये इस रेंज में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे cos x तो 0 होता है ना, यहाँ पे
ऑल आर पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, यहाँ पे टैन पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पे cos x π/2 और 3π/2 के बीच में जो भी लाई करेगा यहाँ पे नेगेटिव होगा, है ना। तो नेगेटिव यहाँ पे 1 से नीचे ही होगा कोई भी पॉइंट, तो ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव विल बी इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है। और सिमिलरली cos 3π/2 और 2π के बीच में, तो 3π/2 और π/2 के बीच में तो cos पॉजिटिव रहता है, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा और इसका भी हमारा पॉजिटिव वैल्यू आएगा। तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव डिवाइडेड बाई पॉजिटिव दैट वुड बी इक्वल टू पॉजिटिव, एंड देयरफॉर इट इज़ यहाँ पे इंक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, 0, π/2 यूनियन 3π/2, 2π में इंक्रीज़ हो रहा है, और डिक्रीज़ कहाँ पे हो रहा है, π/2, 3π/2 में डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। इस यहाँ समझ में आ गया होगा, है ना, कहाँ पे 0 हो रहा है, π/2 3π/2 में होता है, ठीक है। सिमिलरली नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x इक्वल टू log 1 + x बाय माइनस x बाय 1 + x, और यहाँ पे x दिया है -1 टू इन्फिनिटी के बीच में। तो f डैश ऑफ x क्या है, 1/1 + x, इसका डिफ्रेंशिएशन u/v में है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट 1/1 + x द होल स्क्वायर माइनस। अब इसका हम एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल के ये तो 1 + x हो जाएगा -1, तो 1 - 1 कैंसिल, x/1 + x द होल स्क्वायर। अब देखो ये जो पॉइंट है ये इंक्रीज़ कब होगा, अगर ये इंक्रीज़ कब होगा, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, ये पॉजिटिव ही रहेगा, तो इंक्रीज़ होने का मतलब कि ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। dy/dx विल बी ग्रेटर दैन 0, और अगर डिक्रीज़ होना है तो ये तो पॉजिटिव है, तो ये लेस दैन 0 होना चाहिए नेगेटिव होने के लिए, ठीक है। तो f of x इज़ इंक्रीजिंग व्हेन f डैश ऑफ x इज़ ग्रेटर दैन 0, डिक्रीजिंग व्हेन f डैश ऑफ x इज़ लेस दैन 0। तो ये जो है x/1 + x द होल स्क्वायर ग्रेटर दैन 0 कब होगा, ये तो ग्रेटर दैन 0 है ही, तो ये जब x ग्रेटर दैन 0, तो x ग्रेटर दैन 0 है तो हमारा x कहाँ बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फिनिटी के बीच में, है ना, वही पॉजिटिव वैल्यूज़ लेगा। अगर f डैश ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब ये तो पॉजिटिव है, तो ये जो है लेस दैन 0, तो लेस दैन 0 हमारा इंटरवल कहाँ से है, -1 से लेके डोमेन हमारा -1 से इन्फिनिटी तक है, तो 0 से इन्फिनिटी तो पॉजिटिव है, तो लेस दैन 0, तो -1 टू 0, सो इंक्रीजिंग ऑन 0, इन्फिनिटी, डिक्रीजिंग ऑन -1, 0, ठीक है। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, f of x इक्वल टू sin 3x - cos 3x 0 लेस दैन x लेस दैन पाई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, पहले तो हमने f डैश ऑफ x निकाला, 3 cos 3x माइनस इसका निकाला -3 माइनस sin 3x, यहाँ से 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x, 3 कांस्टेंट है, कॉमन है, इसमें से निकाला cos 3x प्लस sin 3x। अब देखो f डैश ऑफ x शुड बी इक्वल टू 0, हमने इक्वेट करना है 0 के लिए, तो जब हमने इक्वेट किया तो ये हो गया -3, ये कट गया, sin 3x डिवाइडेड बाय cos 3x क्या हो जाएगा, tan 3x, ये हो गया -1, ओके। यहाँ तक समझ में आया, यहाँ से मैंने डिवाइड बाय cos 3x कर दिया, तो ये हो गया tan 3x इक्वल टू -1। अब x कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई के बीच में, तो हमें पता है कि कहाँ लाई करता है, 0 से लेके पाई तक लाई कर रहा है, ओके। हमें पता है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव है, तो tan यहाँ पे नेगेटिव कब होगा, अच्छा तो ये है यहाँ पे tan 3x इक्वल टू -1 है। अब हमने करना क्या है, हमें -1 कहाँ पे है वो चेक करो, तो तुम्हें क्या पता है, tan π/4 इक्वल टू 1, है ना, यहाँ पे tan π/4 इक्वल टू 1, तो इस जगह पे ये तो नेगेटिव होगा tan, और यहाँ पे पॉजिटिव होगा और यहाँ पे नेगेटिव, सिंस हम 0 टू पाई के बीच में लाई करेंगे, हम इन दोनों को ही कंसिडर करेंगे। अब देखो 180, ये है 180 माइनस थीटा, इस तरीके से ये थीटा 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा 360 माइनस थीटा, तो tan थीटा कहाँ पे है, 1 π/4 में, तो इस कोऑर्डिनेट में हम कैसे लिखेंगे, पाई माइनस π/4 में क्या होगा, 3 π/4, तो tan 3 π/4 में -1 होगा, तो ये हो गया tan 3x इक्वल टू tan 3 π/4, ओके। यहाँ पे देखो tan जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, हमें इस पॉइंट पे -1 कहाँ पे, tan 1 कहाँ पे आता है, तो हम देखेंगे 180 माइनस π/4 दैट इज़ π/4 tan 45 में आता है
1. तो पाई माइनस पाई बाई 4 विल बी इक्वल टू 3 पाई बाई 4 एंड एट 3 पाई बाई 4 tan x विल बी इक्वल टू -1. अब tan 3x इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4 आ गया. अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में देखा होगा इफ़ tan x इक्वल टू tan y, अगर tan x और tan y इक्वल है तो इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. ठीक है, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. तो हमने करना क्या है, 3x इक्वल टू, अब ये है x ये है y, तो 3x इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 4 और x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, ये डिवाइड कर दो, n पाई बाई 3 प्लस 3 पाई बाई 4 दैट इज़ नथिंग बट पाई बाई 4, n पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4. ये फॉर्मूला है इफ़ tan x इक्वल टू tan y, x इज इक्वल टू n पाई प्लस y. यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी. ठीक है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, x इक्वल टू n इक्वल टू 1 2 ऐसे सब्स्टिट्यूट करो. तो क्या था, x इज इक्वल टू n पाई बाई 3 प्लस 3 पाई बाई 4 ये था. तो x n इक्वल टू 1 करोगे, 0 करो तो 0 करोगे तो ये तो चला जाएगा पाई बाई 4. n इक्वल टू 1 करोगे तो पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 7 पाई बाई 12. n इक्वल टू 2 करोगे तो x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, तो 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 विच इज़ इक्वल टू 8 पाई प्लस 3 पाई बाई डिवाइडेड बाई 12. एलसीएम निकाल के 11 पाई बाई 12. देखो 7 पाई बाई 12 होगा 105, 11 पाई बाई 12 होगा 165. ठीक है, अब 11 पाई बाई 12 हो गया 165. क्योंकि हम 0 टू पाई ले रहे हैं इसलिए n इक्वल टू 2 भी ले रहे हैं. n इक्वल टू 3 करोगे तो 180 से ऊपर हो जाएगा. तो हम सिर्फ ये वाले पॉइंट्स निकाल रहे हैं, एक है पाई बाई 4, एक है 7 पाई बाई 12 और एक है 11 पाई बाई 12. तो ये हो गया 0 45 डिग्री 105 165 180. अब हम f डैश ऑफ x में, f डैश ऑफ x हमें क्या मिला, ये था ना 3 cos 3x प्लस 3 sin 3x. तो यही चीज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे. 0 टू इसके बीच में पाई 45, 0 टू 45 के बीच में 30 लाई कर रहा है तो 30 सब्स्टिट्यूट करो. cos 3x था तो cos 3x 3 इंटू 30 90 हो जाएगा, sin 90 हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे cos 90 क्या है, 0 है, sin 90 1 है, तो 3 इंटू 1 3 विच इज़ ग्रेटर दैन 0. तो यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 पॉजिटिव है. अब 45 टू 105 तो 60 डिग्री ले लो, तो 60 लिया. 3 cos 180 डिग्री, 3 इंटू 180 है ना 3x, तो 3 इंटू 60 इज़ 180, साइन 3 इंटू 60 इज़ 180. तो यहाँ पे cos 180 इक्वल टू -1, cos 180 क्या है, -1 है. और ये जो है साइन 180 जो है वो 0 है. सो दैट इज़ इक्वल टू -3, तो -3 इज़ लेस दैन 0. ठीक है, तो यहाँ पे ये पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12 ये नेगेटिव आ जाएगा. अब x इक्वल टू 105 से 165 तो 120 ले लिया, तो ये 120 ले लिया. तो देखो cos 360 क्या वैल्यू आ रही है, 3 इंटू 120 इज़ 360, साइन 360, तो साइन 360 इक्वल टू 0 और ये यहाँ पे हो गया 1. सो 3 इंटू 1 इक्वल टू 3. और वैसे x इक्वल टू 170, तो x इक्वल टू यहाँ पे 165 और 180 के बीच में, तो cos 170 तो ये क्या हो जाएगा, 3 cos 540 प्लस साइन 540. ओके, यू कैन जस्ट यूज़ कैलकुलेटर्स एंड जस्ट चेक व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ cos 540. ये होगा 0 और ये क्या है 90 मल्टीपल ऑफ 90 है ना, तो 90 पे तो 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा. साइन 540 चेक करो इट विल बी -1. तो 3 इंटू -3 विच इज़ इक्वल टू -3 लेस दैन 0. तो इंक्रीज़ कहाँ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है 0 टू पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12 टू 11 पाई बाई 12. और नेगेटिव कहाँ पे, डिक्रीज़ कहाँ हो रहा है, पाई बाई 4 टू 7 पाई बाई 12 और 11 पाई बाई 12 टू पाई. सो दिस इज़ व्हाट दिस. सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन. और आई एम सॉरी मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे था कहाँ, ये है -1, 0 और यहाँ पे है 0, -1. सॉरी ये मिस्टेक कर गया. ओके, so that's it for today. I hope you have understood these questions. Thank you.